ओम शांति। 16 जून 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत बनेंगे तभी भविष्य में पास विद ऑनर अर्थात स्वर्ग का मालिक बनेंगे। कर्मातीत बनने के लिए आज की मुरली में जो बाबा ने बातें बताई हैं वो है याद और पवित्रता। जैसे मन मना भव, दूसरा बाबा ने बताया स्वराज्य अधिकारी, तीसरा बताया नष्टो मोहा, फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनो, फिर विकारों के सन्यासी बनो और रूहानी सेवा करो। अगर ये प्रैक्टिकल में जीवन में धारणा हो जाती है तो हमारी अंत में कर्मातीत स्टेज बन जाएगी। तो इसके लिए मन मना भव की विधि बताई। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी। जितना अच्छी तरह से तुम्हारा योग लगता जाएगा तुम रुद्रमाला में आ जाएंगे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दी, मम्मा और बाबा इसमें नंबर 1 है। दूसरी विधि बताई याद की, मास्टर ज्ञान का सागर बन बाप के गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही मन मना भव है। तो अपने अंदर ये बार बार अभ्यास करते रहना है। दूसरा बताया स्वराज्य अधिकारी। तो इसके लिए बाबा ने कहा तुम साइलेंस के बल से मन और बुद्धि और संस्कार तीनों पर संपूर्ण राज्य करते हैं। इसके आधार पर ही भविष्य में एक धर्म एक राज्य होता है। तो वर्तमान समय सर्वशक्तिमान से योग लगाकर हम राजाई ले रहे हैं। इस स्मृति में रहना है, स्वराज्य के आसन पर स्थित होकर ये अभ्यास करते रहना है। तीसरा बताया पवित्रता। विकारों का सन्यासी बनने की बाबा ने समझ दी, ज्ञान दिया। हे मीठी आत्माएं, लाडली आत्माएं, भस्मासुर नहीं बनो, सतु प्रधान बनो। काम अग्नि है, बाबा इससे तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं, इसलिए तुम मेरी संतान बनो। अर्थात स्मृति में रहे हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ब्राह्मण हैं। जब मुख वंशावली हैं तो जन्म ही पवित्रता से हुआ, तो पवित्रता की धारणा करना सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें स्वच्छ बुद्धि बनना है और स्वच्छ बुद्धि वालों का ही संग करना है, स्वयं को श्रापित नहीं करना है। तो इस तरह समझ देकर बाबा विकारों का संन्यास करवाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम त्रिकालदर्शी हो। जब ये स्मृति में आता है कि संगम पर बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं राजाई को लेने के लिए, तो स्मृति में रहे सारा दिन मैं मास्टर दाता हूँ। तो मांगने के संस्कार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के संस्कार ही हम भविष्य में लेकर के जाएंगे। तो मास्टर दाता बन जाएंगे तो सर्व प्राप्तियों का हम अनुभव करेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। तो इसी तरह आज त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करना है, क्योंकि बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। आज कर्मों का अर्थात संस्कारों का ज्ञान दिया। आत्मा अपने संस्कार साथ लेकर के जाती है। तो अगर हम ब्राह्मण बनकर शरीर छोड़ते हैं तो अगले जन्म में ब्राह्मण के संस्कार हमारे काम करते हैं। तो अगर हम सतयुग में जाते हैं तो सतयुग में ज्ञान के संस्कार मर्ज हो जाते हैं, लेकिन हमारे संस्कारों की प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली हमारा स्टेटस होता है। फिर बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए एग्जाम्पल दी। मनुष्य जब शादी करता है तो स्त्री में मोह होता है, फिर बच्चों में मोह होता है, लेकिन अभी संगम युग है, तुम्हें पूरा नष्टो मोहा बनना है। इसलिए अभ्यास करना है
हम अशरीरी आत्मा है, हम परम धाम में रहने वाली हैं। परम धाम में संकल्प और विकल्प नहीं होते हैं। हम इस ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए आई हैं। अब वापस घर जाना है, क्योंकि 84 जन्म हमारे पूरे हो गए हैं। तो जैसे ही अशरीरी का अभ्यास करेंगे, निराकार बनेंगे, तो निराकार का संबंध तो बाप के साथ ही है, तो नष्टो मोह बनना सहज हो जाएगा। तब हम रूहानी सेवा करेंगे और इस ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे कि भागीरथ और बैल में क्या अंतर है। बाबा ने जो कहा कि ज्ञान गंगा ने भीष्म पितामह को ज्ञान बाण मारे, तो बाबा बोलते तुम ज्ञान सागर से निकली हुई गंगाएं हैं, तुम्हारा ही यादगार गौमुख है। और बाबा ने कहा अष्ट रत्न भी तुम ही बनते हो, इसलिए लोग अष्ट रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। तो ये ज्ञान का चिंतन करेंगे। ओम शांति।